हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री विद स्वाति। कैसा लग रहा है हमारे साथ पढ़ के? अच्छा लग रहा है? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए। तो आज सबसे पहले हम इसका करेंगे आईयूपीएसी। आईयूपीएसी समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब भी हम पढ़ेंगे हमको यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को समझना पड़ेगा। क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप? देखो, व्हाट इज अ कार्बोनिल ग्रुप? सी यार, व्हाट इज अ कार्बोनिल ग्रुप? यहाँ पे आप जब देखोगे मैं जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है बेटा? चेक करो, एनीथिंग इज कॉमन? अगर होता है तो मुझे बताओ ना कि क्या कॉमन है। कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछते जाना। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ हर एक कंपाउंड में आपको दिख रहा है। देखिए, अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ये क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड कहते हैं इसको। और ये होता है एमाइड्स। तो इन सभी में हमको कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, कार्बन मिल गया, सी डबल ओ। ये होता है कार्बोनिल। कोई भी एल्डिहाइड पढ़ो, कीटोन पढ़ो या कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी में हमको ये कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। इसकी वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। वो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इनका जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इनका आईयूपीएसी करके देखते हैं। वन बाय वन वी डू ऑल द थिंग्स। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना बेटा। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल का सपोर्ट लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। जैसे हमारे पास किसी ने हमको कहा RCHO, ये RCHO जो होता है ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। अब R की जगह पहली बार तो हम H रखेंगे, SCHO। यहाँ पे दो तरह के नेम होंगे, एक होगा कॉमन नेम और एक होगा आईयूपीएसी। कॉमन नेम इसका जो होता है वो होता है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जनरल नेम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। आईयूपीएसी जब भी करेंगे हम एल्डिहाइड का तो हमको यूज करना है सफिक्स अल। व्हेनेवर वी डू दैट आईयूपीएसी ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लिख दिया है कि कंफ्यूजन ना हो। तो एल्डिहाइड का आईयूपीएसी क्या यूज करना है? सफिक्स अल। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथ। तो क्या हो जाएगा? मीथेन। अब R की जगह दूसरा क्या पुट कर दिया? CH3CHO। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ये जो कॉमन नेम है बेटा, ये कॉमन नेम आपको हमेशा लर्न करना है। 95% हमको 95% एसिटाल्डिहाइड ही लर्न करना है। इसी से क्वेश्चंस आते हैं। इसका आईयूपीएसी कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ईथ। तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? इथेन। अब R की वैल्यू को पुट करते जाइए, सभी का आईयूपीएसी बनाते जाइए। अब पहले हम कीटोन भी पढ़ लेते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है। उसके बाद फिर हम आईयूपीएसी की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आईयूपीएसी को सॉल्व किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के आईयूपीएसी क्या होते हैं। क्लियर? उसके पहले कुछ स्पेशल भी पढ़ लेते हैं। सम स्पेशल केस कैसे होते हैं वो भी देख लो। ये साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ CH2 अटैच। जब साइक्लोहेक्सेन के साथ CHO अटैच होता है तो उसे कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड।
एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर भी आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये रिंग है, साइक्लोपेंटेन की है, यहाँ पे CH3 भी अटैच है। नंबरिंग CHO से स्टार्ट करेंगे क्योंकि CHO बड़ा ग्रुप है। 2 पे क्या मिल रहा है, 2 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पे हम एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। हम यहाँ पे अल वाला यूज नहीं करेंगे IUPAC में, हम यहाँ पे एक स्पेशल नाम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही चेन में आपको 2 से ज्यादा या 2 CHO मिले तब क्या करोगे। जैसे हमारी पे एक चेन है कोई, इसमें यहाँ पे भी CHO अटैच है। देख लो कि क्या मैं कर रही हूँ, Cl और यहाँ पे भी CHO अटैच है। अब दोनों CHO इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम एक CHO को साइड मान ले और एक CHO का सफिक्स लगा लेंगे। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमको ये नियम पड़ी, 5 कार्बन का बना, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 2,3 डाई कार्बेल्डिहाइड। कितने कार्बन की चेन है, 5, तो यहाँ पे आगे लिख देंगे पेंट 2,3 डाई कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन रिंग जो होती है हमारी, उस बेंजीन रिंग पे CHO अटैच हो तो इसके 2 नाम है। पहला नाम है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसी का दूसरा नाम है यहाँ पे और करके लिख रही हूं मैं, देखो बेंजेल्डिहाइड। तो हमको दोनों तरह का नाम आना चाहिए, एक है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड और दूसरा है बेंजेल्डिहाइड। तो कार्बेल्डिहाइड जनरली जो रिंग होती है हमारी साइक्लिक कंपाउंड की, उनके साथ अटैच करेंगे। कार्बेल्डिहाइड हम अटैच करेंगे जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा CHO अटैच हो। ये दोनों जगह हमको यूज करना है कार्बेल्डिहाइड। और बाकी से अगर हम IUPAC लिख रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, अल लगाएंगे। अब कुछ IUPAC करके देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशंस में किस तरह से IUPAC नियम आएंगे और हमको किस तरह से इसको पढ़ना है। देखो ध्यान से, CEO कैसे प्रैक्टिस करना है। अब IUPAC जो होता है बेटा, वो IUPAC टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। IUPAC में CHO जो होता है वो टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ही एंड में आएगा। नंबरिंग यहीं से करेंगे। 2 पे क्या अटैच है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो लिखेंगे। कितने कार्बन की चेन है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, और क्या लगा देंगे हेक्सेन के साथ। तो ये हमारा IUPAC हो गया इस कंपाउंड का। क्लियर हो गया आपको। IUPAC बहुत हार्ड नहीं है बेटा, हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए हमको तकलीफ चाहती है। हमारी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत वीकनेस होती है। हमको चाहते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिले और IUPAC रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू इट। अब ये है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, CHO भी है। अगेन वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द CHO because it is the largest group। अब यहाँ पे आपको ध्यान दो जरा, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है कौन से कार्बन पे, 5th कार्बन पे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन की चेन है। उसके बाद हम लिखेंगे 5। क्यों 5? क्योंकि 5 कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है इसलिए। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इन, डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं, यस, और उसके साथ लगा देंगे अल, हेप्ट 5 इन। आगे समझ में क्या किया यहाँ पे हमने, वी स्टार्टेड इन दैट स्ट्रक्चर फर्स्ट numbering start from CHO because it is the largest functional group in that chain. Second thing, here on 5th carbon double bond is attached. Okay, so first we count on how many carbons are here, 7, so we write down hept. Then on a 5th carbon double is attached, so we write down is in, and suffix for CHO is al, so we write down name hept 5 in. Clear हो गया डबल बॉन्ड वाला।
अब एक और करते हैं एक एग्जांपल, थोड़ा सा अलग टाइप का देख लो। अब यहाँ पे देखो, आपको जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें OH भी अटैच है और CHO भी अटैच है। CHO से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम, करेंगे ना नंबरिंग स्टार्ट CHO से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 कार्बन पे क्या दिख रहा है, OH। जनरली हम अल्कोहल को लिखते हैं, अल्कोहल में लिखते हैं ऑल, पर यहाँ पे अल्कोहल में ऑल नहीं लिखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर CHO है प्रेजेंट OH के साथ तो CHO इज द लार्जेस्ट फंक्शनल ग्रुप। CHO को क्या कंडीशन कंसिडर करेंगे, लार्जेस्ट फंक्शनल ग्रुप। और जो लार्जेस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है वो कहाँ अटैच होता है, सफिक्स में अटैच होता है। तो इसको लिख देंगे हम 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल, 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल, 6 carbon, that why it's hexanal. OH is attached with the 4 carbon, so that why we use here 4 hydroxy हेक्सेनॉल। अब बेटा कई बार क्या होता है, ऑल और अल में हमको बहुत कंफ्यूज होता है। ये यूज करना है आपको अल्कोहल के साथ और अल यूज करना है आपको एल्डिहाइड के साथ। कंफ्यूजन भी जरा भी क्रिएट करना मत। क्लियर हो गया? अब हम अब करते हैं कीटोन का आईयूपीसी। ये कीटोन का आईयूपीसी क्या होता है, कैसे कीटोन का आईयूपीसी हम करेंगे, ध्यान दो इधर। हाउ वी डू द आईयूपीसी ऑफ कीटोन। कीटोन जो होता है वो होता है RCOR डैश होता है। R की जगह हम यहाँ यूज करेंगे CH3CO CH3। अब इसका कॉमन नेम, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ये यूज कर रहे हैं हम कीटोन के लिए। अब 2 CH3 को क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कीटोन हो गया ये, ठीक है। अब आईयूपीएसी में बेटा यहाँ पे सफिक्स यूज करते ऑन। इसको क्या पढ़ोगे, ऑन, वन नहीं पढ़ोगे, मैं हिंदी में भी आपको लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे ऑन ही पढ़ना है। कितने कार्बन है टोटल यहाँ पे, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। अब ये जो इसका कॉमन नेम है डाइमिथाइल कीटोन, इसकी जगह इसका एक कॉमन नेम यूज किया जाता है एसीटोन, जो कि आपको लर्न करना है, बिल्कुल रट डालना है। जनरली आपके एनसीईआरटी बुक में हर जगह आपको एसीटोन ही दिया रहेगा, प्रोपेनॉल हार्डली यूज करेंगे। इन अ समटाइम्स कन्वर्सेशन आस्क द प्रोपेनॉल, बट एवरी टाइम यू यूज एसीटोन। हो गया, क्लियर हो गया? अब एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान दो। जैसे आपने को यहाँ पे कहा CH3CO C2H5। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो डायरेक्ट आईयूपीएसी समझने के लिए। क्या 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो क्या लगा देंगे हम, ब्यूटेनॉल। हो गया क्लियर? अब अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, देखो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है COCH3, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एसीटोफिनॉल। आपको ये बिल्कुल लर्न कर डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार आएगा, एसीटोफिनॉल। एक और स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग के साथ, वो भी देख लो। सी दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो विथ बेंजीन रिंग। 2-3 स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि हमको ये पढ़ना है। ये एक बेंजीन रिंग, उससे C+O, और ये C+O से एक दूसरी बेंजीन रिंग अटैच है। 2 बेंजीन रिंग है और उसके साथ अटैच है CO। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं बेंजोफिनोल। क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोल। ये भी याद रख लेना। अब कभी ऐसा भी होता है कि एक ही हमको कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड में CO भी अटैच है और एल्डिहाइड का कोई पार्ट भी अटैच है। कैसे देखो, ये CHO है और यहाँ पे C+O आ गया, तो अब किसका डेरिवेटिव बनेगा, ये एल्डिहाइड कंसीडर करेंगे कि कीटोन कंसीडर करेंगे। तो बेटा इसमें हमारा एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप है, हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। इन दैट कंडीशन एल्डिहाइड इज अ लार्जेस्ट ग्रुप। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड रहना कि ये सब हाइड्रोजन ही अटैच है। 4 को लिखेंगे ऑक्सो। क्या लिखोगे, ऑक्सो। और कितने कार्बन की चेन है, 6, तो हेक्सेनॉल। जब कीटोन साइड चेन बन जाता है, क्या कहा मैंने, जब कीटोन साइड चेन आ जाता है
तो साइड चेन में उसको लिखा जाता है ऑक्सो। ये याद रखना, ये पूरा याद रखना, ठीक है? हो गया? अब तो अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ आपको। आईयूपीएसी कैसे करना है, पूरे आईयूपीएसी अच्छे से एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी अगर कर लिया तो आपका बहुत कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस का पैटर्न एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी बेस ही होता है। हम सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं पर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसको एप्लीकेबल नहीं करते, इसीलिए हमारे मार्क्स नहीं आते। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है। अब एक और स्ट्रक्चर है, मैं समझा दे रही हूँ, उसका नाम OHCH। इसको कहा जाता है सैलिसैल्डिहाइड। जनरल नेम है ये, जो कि आपको कॉमन नेम में लर्न करना है इसका। और इसका आईयूपीएसी रहेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर हो गया? क्लियर तो हो ही जाना चाहिए। अब हमने एल्डिहाइड और कीटोन तो पढ़ा अभी कि ये आईयूपीएसी ऐसे होते हैं, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जैक्टली। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दो। सी ये इनका स्ट्रक्चर है। ये C डबल बॉन्ड होने का कार्बोनिल कंपाउंड है। यस, कार्बन में यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 डबल बॉन्ड अटैच होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है। बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या इसमें होगी? बॉन्ड एंगल की वैल्यू इसमें होगी 120 डिग्री। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये इसमें बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसी वजह से सभी केमिकल रिएक्शंस ये दे सकता है। कैसे रिएक्टिव होता है, ध्यान दो इधर। सी हाउ इट इज रिएक्टिव। चेक करते हैं हम कि कैसे इसकी रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है। देखो ये C डबल बॉन्ड, यहाँ से जो भी अटैच है H है या R है, यहाँ के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यस, तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। इस पे कौन सा हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। अब जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला होता है कार्बन, वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे हो तो हम क्या कहते हैं उसको? हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके पास दो साइड होगी, एक होगी इलेक्ट्रोफाइल साइड और दूसरी होगी न्यूक्लियोफाइल साइड। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसकी जैसे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कई तरह के क्वेश्चन कन्वर्सेशन में आते हैं, कई बार नेम रिएक्शन से भी आते हैं, या कई बार हमको रिएजेंट पूछ लिए जाते हैं कि इस रिएक्शन से इस प्रोडक्ट को बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। 3-4 तरह के क्वेश्चंस बेटा आ सकते हैं। एक डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं नेम रिएक्शन, अगर कोई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है तो। दूसरा आता है कन्वर्सेशन, तीसरा आता है रिएजेंट, और चौथा आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको इसमें सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम याद करने कि क्या होगा। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत सारी मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन हम बना सकते हैं। इसकी फर्स्ट जो मेथड है वो आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो देखिए, उसमें आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे हमने CH3 CH2OH का ऑक्सीडेशन किया, यहाँ पे यूज किया CrO3, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा CH3CH2। ये क्या है? इथेनॉल। क्या यूज किया हमने? इथेनॉल। तो इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। दूसरा है CH3CH, यहाँ पे CH3OH, इसका भी हमने यूज किया CrO3 की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन की हुआ हमने, तो इससे हम बना लेंगे CH3COOCH3। क्या होगा ये? एसीटोन। उसका नाम क्या होगा?
prop to all, तो prop to all is converted into एसीटोन। ये दोनों रिएक्शन हो गई, ठीक है। अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में एक था कि रिडक्शन, अगर हमने अल्कोहल को हीट किया कॉपर की फ्लेम्स में या वेपर्स में, तो उससे भी एल्डिहाइड और कीटोन ही बनता है। फ्रॉम अल्कोहल ही है वापस, पर अल्कोहल में कौन सा है देखिए जरा। हमने पहला अल्कोहल लिया CH3CH2OH, इसको हीट किया कॉपर की फ्लेम्स में 573 केल्विन, कॉपर फ्लेम्स भी बोल सकते हैं, कॉपर वेपर भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें देखिए। इससे हमारा बन जाता है CH3CH। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये कौन सा अल्कोहल है 1 डिग्री, इसका नाम क्या है इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बना दिया हमने, इथेनॉल बना दिया। दीज आर अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल मेथड ऑफ फॉर्मेशन। जो स्पेसिफिक है उसी से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांस है, जो कॉमन है उसमें से कन्वर्जन आ सकते हैं। 2 डिग्री का भी हो जाएगा, इसमें 2 डिग्री का भी हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे 573 केल्विन, तो हमको मिलेगा CH3COOCH3 और हाइड्रोजन 3 डिग्री करी गई। तो ये दोनों मेथड अल्कोहल की यूज की हमने। अब आपने 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर शायद पढ़ा होगा, हो सकता है, तो वहां पे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ओजोनोलिसिस हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। जैसे मैं इतना मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना याद होगा, क्योंकि हम 11 तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लाइटली पढ़ते हैं। हमारा माइंड होता है 11 कॉमन एग्जाम, लोकल एग्जाम है मैम क्या पढ़ना, उसमें हम सब कर लेंगे। तो बेटा वो कई बार क्या होता है, हम सब कर लेंगे ना, वही हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्किंग हो जाती है। हमको लगता है वी विल डू एवरीथिंग, पर वो 11 का बेस अगर हमारा अच्छा रहता है तो हम 12th अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। और हम 11 में क्या करते हैं, लाइटली पढ़ते चीजों को, तो फिर हमको लर्न ही नहीं होता। ओजोनोलाइसिस आपको किसी ने कहा जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन की ओजोन से रिएक्शन करवाई हमने। जब प्रोपीन की ओजोन से रिएक्शन होती है तो ये जो ओजोन होता है ये डबल बॉन्ड के में अटैच हो जाता है, जाके क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड पे जाके अटैच हो जाता है। कैसे अटैच होता है देखो, ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम कहते हैं ओजोनॉइड। अब इसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कंपाउंड इस तरह से कुछ ब्रेक होता है। देखो CH3CHO मिला, देखो ध्यान से तो मुझे दिख रहा है CH3CHO ये, और ये है CH2O। CH2O जो होता है वो कुछ नहीं होता है, HCHO होता है। तो हमको एक जगह मिला फॉर्मेल्डिहाइड और एक जगह हमको मिला एसिटाल्डिहाइड, दो प्रोडक्ट हमको एक साथ इससे मिल गए। कीटोन भी मिल सकता है, यस बिल्कुल मिल सकता है। कीटोन का भी समझ लेते कैसे मिलेगा, देख लो ध्यान से। कीटोन कैसे मिलेगा ये चेक करो आप कि कैसे कीटोन मिलने वाला है, ध्यान से। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा 2,3-डायमिथाइल ब्यूट-2-इन। इसका किया ओजोनोलिसिस। जब इसका ओजोनोलिसिस किया हमने तो यहाँ पे भी ओजोन जो ओजोन है वो कहाँ आ जाएगा, वो हमेशा डबल बॉन्ड पे ही जाता है और वहां पे जाके अटैच हो जाता है, और जो अरेंजमेंट कहलाता है उसको हम कहते हैं ओजोनॉइड। ये बना ओजोनॉइड। अब इस ओजोनॉइड का हम वापस क्या करेंगे, इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला ऐसा पार्ट अलग होगा, ये वाला पार्ट ऐसा अलग होगा, और ये ऊपर वाला ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, वाटर से जाके अटैच हो जाएगा। तो CH3COCH3 मिला हमको यहाँ पे, CH3COCH3। दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3COCH3 ही है, मतलब हमको इस स्ट्रक्चर से क्या मिला, एसीटोन मिला। 2,3-डायमिथाइल ब्यूट-2-इन से हमको एसीटोन मिला। क्लियर हो गया आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी दी हुई है, वो उससे हमको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो भी पहले पढ़ लेते हैं।
कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन है और कैसे उससे प्रोडक्ट बनाना है। बेटा मेथड ऑफ फॉर्मेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इक्वेशंस को लिख लिख के देखना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ पढ़ के जाओगे सिर्फ तो कुछ नहीं होगा जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक होता है स्टीफन रिडक्शन। जनरली जितने भी हमारे पास साइनाइड वाले कंपाउंड्स होते हैं उनका हम रिडक्शन करते हैं स्टीफन मेथड से। जैसे CH3CN, क्या नाम है इसका, मिथाइल साइनाइड। इसका स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन, ये होता है स्टेनस क्लोराइड। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये रिएक्शन में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। ये जो CH3 और CN है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता होना चाहिए साइनाइड में। तो जब ये SnCl2 प्लस HCl क्या करेंगे, इसको एक हाइड्रोजन दे देगा, इसको एक हाइड्रोजन दे देगा, तो इसका ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो ये बनेगा एक इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट का हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस इसका हम करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड है ये सब टूट जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा CH3CHO प्लस NH3। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ CH3CHO तक दिया है, NH3 बनेगा ये नहीं दिया है। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो आपने यहाँ पे मिथाइल साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसिटाल्डिहाइड में। दैट इज अ स्टीफन रिएक्शन। हो गया क्लियर। अब हम यहाँ पे दूसरे रिएजेंट का यूज भी कर सकते हैं। जब साइनाइड हमको दिया हो तो हम दूसरे रिएजेंट का यूज भी कर सकते हैं। कई बार हमको एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन तो पढ़ते हैं पर हम रिएजेंट नहीं पढ़ते कि कौन सी रिएजेंट से ये रिएक्शन हुई। तो वो बेटा कई बार हमको रिएजेंट भी एग्जाम में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, रिएजेंट को भी अच्छी से लर्न करना है कि इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। क्या है इसका नाम, ब्यूटाइल साइनाइड। इसका करेंगे रिडक्शन। यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, डिबाल-H। अब ये डिबाल-H क्या होता है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी CN को कन्वर्ट कर देता है CHO। क्या होता है, CN को CHO में कन्वर्ट कर देता है। क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH। हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। क्लियर हो गया आपको। इसी रिएजेंट का यूज करके हमको अगर कोई कंपाउंड में एस्टर दिया है, बेटा ध्यान दो, तो वो कंपाउंड वाला एस्टर वाला पार्ट भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो एस्टर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिबाल-H के प्रेजेंस के कारण वो भी कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर, एल्डिहाइड में। एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये पूरी मेथड ऑफ फॉर्मेशन आपको अच्छे से आ गई होगी। अब इसके बाद एक रिएक्शन होती है रोजेन-मून। अच्छा खासा नाम है उसका, रोजेन नाम के साइंटिस्ट ने उसको सर्च किया था, उसी के ऑनर में जनरली रिएक्शन का नाम होता है, दिया गया है रोजेन-मून रिएक्शन। क्या होती है देख लेते हैं कि रोजेन-मून क्या है, क्यों उसका, उसमें क्या यूज करेंगे हम, चेक करो कि क्या है। देखो पहले तो रिएक्शन का नाम में लिख दे रही, रोजेन-मून रिएक्शन। देखो ये बेंजीन रिंग COC, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड की पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिडक्शन करेंगे। तो ये वाला जो COCl पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में और हमको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन में जनरली हम क्या डालेंगे, इस रिएक्टेंट में हमको जनरली यूज करना पड़ता है सल्फर और क्विनोलिन। क्यों यूज करेंगे, अगर हम सल्फर और क्विनोलिन इसमें नहीं डालें तो ये बेंजल्डिहाइड आगे जाके बेंजोइक एसिड बना देगा और हमको बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है, हमको सिर्फ बेंजल्डिहाइड ही बनाना है, इसको नहीं बनाना है। तो हम सल्फर और क्विनोलिन अगर डाल देंगे
तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। हो गया क्लियर? अब ध्यान दो, नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन से भी हम बेंजीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखा, बेंजोल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ध्यान दो, हाउ हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। सभी ने ये रिएक्शन जो मैं लिख रही हूँ ये है इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है इटार्ड। कैसे होगी देखो, बेंजीन रिंग पे आपको पता है CH3 अटैच हो तो उसको क्या बोला जाता है? टॉलिन बोलते हैं। यस, यहाँ पे हम CrO2Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड, CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड। क्या बनेगा? क्रोमिल क्लोराइड से। जब क्रोमिल क्लोराइड से हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट मिलेगा बेटा। कैसा इंटरमीडिएट होगा देखो, OCr। यहां से दो हाइड्रोजन को हटाना है और दोनों हाइड्रोजन को हटा के वहां पे लगाना है, ध्यान देना, OCrOHCl2 ये लगाना है दोनों हाइड्रोजन की जगह। मैंने यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस, ये इंटरमीडिएट का। ये क्या है? इंटरमीडिएट या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। तो इससे हमको मिल जाएगा बेंजोल्डिहाइड। तो हमने टॉलिन को किस में कन्वर्ट कर दिया? बेंजोल्डिहाइड में। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। अब बच्चे क्या वो करते हैं, कई बार टॉलिन लिखते हैं, Cr2Cl2 लिखते हैं और यहाँ पे ये वाली इंटरमीडिएट लिखते ही नहीं और डायरेक्ट आंसर लिखते हैं प्रोडक्ट। ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी में हमको रिटर्न एग्जामिनेशन में हर चीज बराबर लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिएजेंट को बदल के दूसरी रिएक्शन भी करवा सकते हैं। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टॉलिन तो लिया पर रिएजेंट चेंज कर डाला। देखो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? प्रोडक्ट हमारे पास बेंजोल्डिहाइड ही बनने वाला है पर हमने यहाँ पे रिएजेंट को चेंज कर दिया। कैसे? देखो दूसरी रिएक्शन है ये CH3 क्या है नाम? टॉलिन। मैं हर जगह नाम लिख रही हूँ, आपसे भी एक्सपेक्ट यही करती हूँ कि आप भी हर जगह नाम लिखो। इसकी रिएक्शन होगी CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी इसकी तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल के OCOCH3 आपको लगाना है। दो हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाओगे? OCOCH3। कैसे बनेगा? इंटरमीडिएट ये CHOCOCH3 ट्वाइस। अब इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, इससे भी बन जाएगा बेंजोल्डिहाइड। अब मैं आपको ये सब ट्रिक बता दूं क्योंकि जनरली अगर ऐसे रट्टा बैठेगे CH ब्रैकेट में OCOCH3 ट्वाइस तो आपको लग नहीं होगा बेटा। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ से याद रखें OCOCH3 ऐसे यहाँ पे लगाना है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए और एक मेथड है टॉलिन से बेंजोल्डिहाइड बनाने की। उसमें भी हम रिएजेंट को चेंज कर देंगे। से पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरा डिपेंड कर रहा है कि रिएजेंट पे, कि हम कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना। कैसे? ये है टॉलिन। इस टॉलिन का हम करेंगे क्लोरीनेशन। किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट की प्रेजेंस में। जब यूवी लाइट की प्रेजेंस में हम करते हैं किसी का क्लोरीनेशन तो जो साइड चेन अटैच होती है वहीं पे क्लोरीनेशन होता है। रिंग के अंदर कहीं भी क्लोरीनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दो हाइड्रोजन जाएंगे और वहां पे आ जाएगा Cl दो जगह। अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ध्यान दो, तो दोनों Cl को OH आ जाएगा, रिप्लेस कर देगा। अब किसी भी कार्बन पे जब दो OH अटैच होते हैं तो वो स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर देते हैं। तो यहां से वाटर निकल जाएगा H2O के वे में। क्या निकलेगा? वाटर। और क्या बन जाएगा? बेंजोल्डिहाइड। तो हमने टॉलिन को किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने टॉलिन को कन्वर्ट कर दिया बेंजोल्डिहाइड। तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है, तीनों मेथड आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट था गैटरमैन, उसी के ऑनर में रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बताया उसने? देखो इधर उसने भी अपनी रिएक्शन बताई।
बेंजीन लेंगे हम यहाँ पे, क्या लेंगे, बेंजीन। गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये बेटा नेम रिएक्शन से एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट में लिख के दिए। सबसे पहले हमने बेंजीन लिया, बेंजीन की CO प्लस HCl। अब कई बार क्या होता है, आप CO प्लस HCl यहाँ पे लिखते हो, पर जनरली लिखना चाहिए CO प्लस HCl एरो के ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस NCl, इससे बेंजेल्डिहाइड बनता है। आपको मैकेनिज्म समझनी नहीं है क्योंकि हमको मैकेनिज्म एग्जाम में आने ही नहीं वाली है। तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन कन्वर्ट हो गया बेंजेल्डिहाइड में। क्लियर हो गया। अब 2-3 रिएक्शन ऐसी है जो स्पेसिफिक सिर्फ कीटोन के लिए है। क्या है, 2-3 रिएक्शन ऐसी है हमारे पास जो स्पेसिफिक हमको कीटोन के लिए यूज करनी है। हम एल्डिहाइड के लिए उसको कम यूज करेंगे, जनरली नहीं करेंगे, यानी एल्डिहाइड उससे बनेगा ही नहीं। तो एक रिएक्शन है एल्केनोइल क्लोराइड से। कैसे होता है देख लो, एल्केनोइल क्लोराइड हमने लिया CH3MgCl, क्या होता है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। यस, ये होता है Gr, जनरली इसको लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम कैडमियम क्लोराइड से। जब इसकी रिएक्शन होगी कैडमियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे हमको CH3 ट्वाइस CD प्लस MgCl2 मिलेगा। इसका नाम है डायमिथाइल कैडमियम। अब ये डायमिथाइल कैडमियम, ध्यान देना, एसिटिल क्लोराइड पे रिएक्शन करेगा, CH3COCl। क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। जब इसकी एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी बेटा, तो क्या होने वाला है, ये जो कैडमियम है वापस क्लोरीन को लेके CdCl2 बना के निकल जाएगा, और जो बचा हुआ कंपाउंड है वो बनेगा CH3COCH3। तो ये कहलाएगा एसीटोन। तो हमने CH3MgCl को किस में कन्वर्ट कर दिया, एसीटोन में। कन्वर्जन भी आ सकता है। आ गई आपको रिएक्शन अच्छे से। चलिए अब इसके बाद जो हमारे साइनाइड वाले कंपाउंड होते हैं, एल्काइल नाइट्राइल जिसको हम कहते हैं, उससे भी बनता है दूसरे वे में। ध्यान दो कैसे बनता है, मैं आपको बता दूंगी कि किस वे में रिएक्शन होगी। समझ में आ रहा है आपको। चलिए हमने क्या किया यहाँ पे देखो बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल साइनाइड लिया, ध्यान दो। इसकी रिएक्शन करवाई CH3MgBr से। क्या है इसका नाम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, इस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड N होगा। MgBr जो होता है वो नाइट्रोजन से जाके अटैच होता है, ये अटैच हो गया। और जो CH3 वो किसके पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ऐसा ब्रेक होगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन, और MgBr के पास आ जाएगा OH। ये आपको ऐसा बुक में नहीं दिया है, पर मैं आपको इजी करके बता रही हूँ। तो हमारे पास मिलेगा CH3COCH3 प्लस NH3 प्लस MgBr OH। तो हमको क्या मिल गया, एसीटोन। कीटोन के लिए ये हमको एसीटोन एंड कीटोन ही मिला इससे। तो हमने मिथाइल साइनाइड को दूसरी मेथड से कन्वर्ट कर दिया, किसमें, कीटोन में। इसके पहले जो मैंने स्टीफन बताई थी उसमें हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे हमने साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोगों ने अगर 11th अच्छे से पढ़ी है तो वहां पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का, फ्रीडल-क्राफ्ट जो है उसने बेटा हर तरह के प्रोडक्ट बनाए, हर रिएक्शन की में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व आपको मिलेगा। तो एक रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या नाम है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो ध्यान दो, हमारे पास बेंजीन रिंग है CH3COCl
एनहाइड्रस LCl3। ये जो COCH3 पार्ट है ये यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा के अटैच होने वाला है। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये क्या है हमारा? बेंजीन। अब यहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान दो, COCH3 प्लस HCl। जब बेंजीन रिंग से COCH3 अटैच होता है तो मैंने आज एक नाम बताया था आपको, एसीटोफिनोल हुआ। अब किसी ने कहा मैडम बेंजोफिनोल बन सकते हैं क्या? इस मेथड से बन सकते हैं। हमने जो CH3COCl लिया उसकी जगह ले लो आप C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजोइल क्लोराइड। जब बेंजोइल क्लोराइड लेंगे बेंजीन से तो हमको बेंजोफिनोल मिल जाएगा। तो ये पूरी मेथड ऑफ फॉर्मेशन आज मैंने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तब तक पढ़ते रहिए। हमारा कमेंट्स बॉक्स खुला है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए अपनी केमिस्ट्री को इजी करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स।